वरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें गुणों से जोड़ते हैं, अवगुणों से हटाते हैं और ये सिखाते हैं कि हमारा जीवन हमें हमारे लिए मिला है। हमें अपने शारीरिक, मानसिक, वाचनिक बल को बढ़ाना चाहिए। सरल भाषा में कहता हूं, अपने शब्दों के बल को, अपनी मेंटलिटी के पावर को, और तीसरी बात अपने शरीर के बल को, इन तीनों के बल को बढ़ाना चाहिए। हम इनके बलों को बढ़ाते नहीं है, हम कमजोर रह जाते हैं। दुनिया का उसूल है, जो दबता है उसको दबाते हैं, जो कमजोर होता है उसको दबाते। नियम है। फैमिली में जो सबसे कमजोर होगा बल में, बेचारे को दब के चलना पड़ेगा, और जो दब के चलेगा वो कभी उभर नहीं पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। मैं आपको एग्रेसिव होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आपके बल को, पावर को इंक्रीज करने की बात कह रहा हूं। जिसके पास शक्ति होती है व्यक्ति उससे दबके रहता है। पैसे की हो तो, शरीर की हो तो, पुण्य की हो तो, जिस भी प्रकार की शक्ति होगी व्यक्ति दबके रहेगा। कॉमन सा एक फेस बताता हूं मैं आपको। आप गाड़ी से जा रहे हैं, सामने से गाय निकल जाए, हॉर्न भी मार लेते हो और उस गाय को धक्का भी दे देते हो, क्योंकि पता है कि गाय मारेगी नहीं। वहीं अगर एक भौंकने वाला जानवर निकल जाए तो आप हॉर्न बजाओगे, धक्का नहीं मारोगे। क्यों? काट लिया तो। और अगर उसी की जगह शेर निकल जाए तो ना हॉर्न बजाओगे ना धक्का मारोगे, चुपचाप गाड़ी बैक करके निकल जाओगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को शेर बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को शेर बनाओ, ताकि कोई हॉर्न ना बजा पाए, कोई तुमको परेशान ना कर पाए, तुमको कोई परेशान ना कर पाए, कोई तुमको अंडर एस्टिमेट ना कर पाए। अपने आप को शेर बनाओ। शेर को कोई कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, शेर शेर है। लेकिन शेर भी जब चिड़ियाघर का शेर बन जाता है ना, तो एक हंटर से सीधा खड़ा हो जाता है। शेर मतलब जंगल का शेर, राजा, खुला घूमने वाला, अपने मन की जिंदगी जीने वाला। वो तब आप अपने मन की जिंदगी जी पाओगे जब आप बलवान हो पाओगे। जो बलवान होता है वो स्वाश्रित होता है, उसको किसी पर कोई भी आश्रय नहीं होता, वो किसी पर झुक के नहीं चलता। आप घर गृहस्थी वाले लोग हो, पैसा भी खूब कमाओ, दान भी खूब करो, प्रभु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, लेकिन अपने बल को बना के रखना। अपने शारीरिक, मानसिक, वाचनिक बल को बना के रखना। दुनिया का सबसे अगर शक्तिशाली कोई बल है तो उस बल का नाम है पुण्य बल। अब बात तो ये समझ में आ गई कि हमको बलवान होना चाहिए। कितने प्रकार के बल होते हैं, हम कैसे बलवान बन सकते हैं, इसको भी समझते हैं। आज की नीति कह रही है कि बल बढ़ाने के लिए क्या करें, तो योग्य और समर्पित लोगों को साथ में रखें। आप अपना बल बनाना चाहते हो, अपनी पावर इंक्रीज करना चाहते हो, तो योग्य और समर्पित लोगों को साथ में रखें, अथवा योग्य और समर्पित लोगों के साथ रहें। 1 मिनट के लिए अपन पॉलिटिक्स की चर्चा कर लेते हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है?
सत्ता पर आना है, बलवान बनना है, पावरफुल बनना है, गठबंधन होता है। गठबंधन किस बात का होता है? तुम्हारे पास क्या पावर है, मेरे पास क्या पावर है, चलो अपनी अपनी पावर मिलाते हैं, सही है ना? और पावर मिला करके सरकार बनाते हैं, बल बढ़ाते हैं, राज्य करते हैं। आप गठबंधन करके पावर बढ़ा लें। अगर आप अकेले कैपेबल नहीं हैं तो आप उन लोगों के साथ रहें या उन लोगों को साथ में रखें जो योग्य हों, अयोग्य नहीं। जो लोग योग्य हों और योग्य होने के साथ साथ समर्पित हों, डेडिकेटेड हों। अगर लोग डेडिकेटेड नहीं हैं तो आप ज्यादा दिन तक बलवान नहीं रह पाएंगे। वो अपना समर्थन खींच लेंगे, गठबंधन खत्म, सरकार नीचे। समझ गए ना? अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो, पावर बढ़ाना चाहते हो, तो खोज करके लोगों को साथ में रखो। कुछ लोग मैंने देखे वो छोटी छोटी सी बातों पर मुंह बढ़ा लेते हैं, मुंह चढ़ा लेते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर, तो बेचारे की जिंदगी उसको संभालने में लग जाती है। जब कोई आचार्य शिष्यों को दीक्षा देते हैं तो बस मनाते ही रह जाए। कभी एक वो ब्रह्मचारी रूठ गया, कभी वो महाराज रूठ गए, कभी वो माता जी रूठ गई, तो साधना कब करेंगे? अपने ज्ञान का बल, तपस्या का बल कब बढ़ाएंगे? इन्हीं में उलझे रहेंगे तो बल कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए योग्य और समर्पित लोगों को साथ में रखें। आप देखो कि आपका बल बढ़ेगा। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, आपकी सोच वैसी होती जाएगी। और जैसा आपके सामने टास्क आता है, सोच आपकी वैसी हो जाती है। एक घर में 4 भाई थे, कार नहीं थी, तो एक ने सोचा कि चलो अपन कार ले लेते हैं। बोले हर महीने के 7-7 दिन सबके, महीने के 7-7 दिन अपने डिसाइड कर लो, तुमको फर्स्ट वीक चाहिए कि सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ। एक हफ्ता कार तुम्हारी रहेगी, पैसा इक्वल सभी लोग लगाएंगे। चलो डन हो गया, बात हो गई। अब बात आती है कार की, कौन सी लेना है, कितने की लेना है? तो एक भाई ने कहा कि अपन तो नई कार लेंगे और 7 सीटर ही लेंगे। कभी तुम्हारे बच्चों की मेरे साथ जाने की इच्छा हो गई तो मना थोड़ा ना करूंगा कि चल बेटा तू भी घूम ले, तो इट्स ओके। दूसरे ने कहा कि नहीं 7 सीटर तो लेंगे लेकिन सेकेंड हैंड लेंगे। अब उस पूरे फैमिली में बात फाइनल हो गई कि 7 सीटर कार लेना है। बात इस बात की थी कि फर्स्ट हैंड लेना है कि सेकेंड हैंड लेना है, बस 2 बातें थी। अब देखना, जैसे ही मन में आया कि सेकेंड हैंड लेना है तो चारों भाइयों ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन को अच्छी गाड़ी चाहिए है, 4-4 लाख रुपए अपन सब जोड़ लेंगे, अच्छी सेकेंड हैंड गाड़ी मिल जाएगी। टास्क क्या था? सेकेंड हैंड कार। कंट्रीब्यूशन क्या था? 4 लाख, 4 लाख। अगर नई गाड़ी लेना होती 30 लाख रुपए की, कंट्रीब्यूशन कितने का करते? 7.5 लाख का। आपके पास जैसी टास्क होती है, जैसा आपका नजरिया होता है, जैसे आप चीजों को चाहते हो, आपका टास्क जैसा होता है वैसा आपका नजरिया, वैसा आपका समर्पण बदल जाता है। इसलिए जितना बड़ा टास्क रखोगे या जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसा तुम्हारा नजरिया होता जाएगा। जो छोटे तबके के लोग रहते हैं, लेबर और जो छोटे छोटे काम करते हैं, उनके साथ रहेगा आपका बच्चा तो गाली देना ही सीखेगा। और वो कहीं मंदिर जो पूजा अभिषेक करते हैं उनके साथ जुड़ेगा, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप, ऐसे शब्दों से बात करेगा। और जो छोटे लोगों के साथ रहेगा वो कहेगा और ठीक हो, कैसा है बे तू। शब्द कैसे हो गए? जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप, और कैसा है रे तू, कितना अंतर हो गया। देखो आपका संगति से वाचनिक बल कितना गिर गया। गुरुओं के साथ रहते तो आप वैसा ही बोलना चालू कर देते हैं, दोस्तों के साथ रहते तो वैसा बोलना चालू कर देते हैं,
माता पिता के साथ रहते तो कुछ और ही भाषा रहती है, पत्नी के साथ रहो तो फिर तो भाषा कुछ और ही हो जाती है। चेंजेस हैं। आप अगर अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, समर्पित लोगों के साथ रहें, योग्य लोगों के साथ रहें। आपकी क्वालिटी, आपकी पावर, आपकी नॉलेज बढ़ाने वाले होती है। देखो आप, मैं साधु हूं तो साधु की दृष्टि से कहता हूं, मैं गांव में भी चातुर्मास कर सकता हूं, मुझे कोई बाधा नहीं है। छोटे छोटे ताल्लुक में भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने जयपुर क्यों चुना? ये बड़ी जगह है, यहाँ बहुत सारे नए लोग मिलेंगे, उन नए लोगों के नए आइडियाज मिलेंगे, उनको देख करके कुछ नया सीखने मिलेगा। इसलिए ग्रंथों में लिखा है कि गांव में एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बहुत है। इतने में आपको सब नॉलेज और सारी जगह प्रभाव ना हो जाएगी। शहर में जाओगे तो 1 महीना भी लगेगा। अपना बल बढ़ाएं। मैं कहता हूं कि शारीरिक बल से ज्यादा जरूरी है मानसिक बल। अगर आपका दिमाग सशक्त है, शरीर कितने ही फेल हो जाए, आप हार नहीं मानोगे। कोरोना में जो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए लोग, वो शारीरिक बल की कमजोरी से नहीं गए, मानसिक बल की कमजोरी से गए। मेरे पास एक बच्चे ने बोला कि महाराज जी आशीर्वाद दे, मेरी माँ बच जाए। मैंने कहा क्यों? बोले अब बचेगी नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले उनको पिछले 25 साल से अस्थमा है। तो अब आप समझ लो कि लंग्स कितने वीक हो गए होंगे। और मैंने उनकी जांच करी, उनकी सीटी वैल्यू 25 में से 22 आई है। और एक बात और मेन, उनको भी मैंने बताया नहीं कि उनको कोरोना हो गया है। मैंने कहा बताना नहीं। उसने उनके दर्शन करवाए। मैंने कहा आप बिल्कुल विकल्प नहीं करना, आपको थोड़ी सर्दी खांसी है, आपकी कोरोना आपको निकला ही नहीं है, फिर भी आप लोग घर के लोगों को दूर रखना ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। घर के लोग पास बैठेंगे, मैंने बोल दिया तुमको थोड़ा ना अस्थमा है, तुम तो पास में रहो। वो 15-20 दिन निकल गए, 100% ठीक हो गए। फिर बाद में उनको बताया बच्चे ने कि कोरोना था, तो तबीयत खराब हो गई। ठीक होने के बाद तबीयत खराब हो गई। कैसे? अरे मुझे कोरोना था। मानसिकता, मेंटालिटी। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हो, आप कुछ भी कर सकते हो। पैसा नहीं हो, साथ में कोई नहीं हो, तो भी आप कुछ भी कर सकते हो। मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। छोटी सी मैं एक बात बताता हूं आपको। एक गांव के बीच में, 2-3 गांवों के बीच में एक झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो क्या करती थी कि सबको भोजन कराती थी, और वो जो पैसा देते थे उससे अपना जीवन यापन करती थी। ढाबा जैसा शुद्ध भोजन कराती थी, घर जैसा। तो व्यापारी लोग जब वहां से निकलते थे तो उस बूढ़ी माँ के भोजन करते हुए जाते थे। बड़े प्यार से खिलाती थी, जैसे अपने बच्चों को खिला रही हो। अरे बेटा एक और खा, तू थक गया होगा। वो खुश होकर के उसको बहुत पैसा भी देते थे, और जीवन उसका भी चलता था, इनका भी काम होता था। एक दिन उसने सबसे कहा कि अब तुम लोग लंबे रास्ते पर जा रहे हो, गर्मी है, मठा पी के जाओ। तो उसने अपनी तरफ से अपने हाथ से उन सबको मठा, तर्क, तक्र पिलाया। सबने वो छाछ पी ली, चले गए। उस माँ ने देखा, जब वो छाछ का गिलास, पात्र खाली हुआ, उसमें छिपकली मरी थी। और छिपकली के जहर से वो पूरा जहरीला हो गया था। तो वो घबरा गई कि अब तो मर गए होंगे सब। बहुत दुख हुआ उसको। और वो लोग 2-3 साल तक वो व्यापारी लौटे भी नहीं। 3 साल बाद वो व्यापारी लौटे। उनको देख के खुशी हुई। बोले तुम लोग जिंदा हो? बोले क्यों नहीं रहे, तुम्हारे यहाँ नहीं आए तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे क्या? तो वो धीरे से कहती है कि नहीं, वो जो छाछ पिलाई थी ना, उसमें छिपकली मरी थी, लेकिन वो सांप जैसी दिख रही थी। तुम लोग बच गए। तो सब उल्टी करते हैं 3 साल बाद कि हमने क्या खा लिया था। कितने साल बाद? और वो बीमार पड़ गए। 3 साल बाद पहले जो भोजन किया था उसमें आज कैसे बीमार पड़ेंगे? मेंटालिटी है। उल्टी कर रहे हैं, हाथ डाल डाल कर, यार ऐसा नहीं और वैसा नहीं हो जाए। क्या सिस्टम है? आप मानसिकता से मजबूत बने। पैसा जीवन में ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर आप मेंटलिटी आपकी अच्छी, आप मानसिकता से मजबूत हैं,
शारीरिक बल ना भी काम करे तो भी चलेगा। ऐसे भी वैज्ञानिक इस भारत की भूमि में हुए हैं, शरीर काम नहीं कर रहा, केवल दिमाग काम कर रहा है, बोल भी नहीं पा रहा, मशीन लगा के वो क्या सोच रहा है, उससे नई नई खोज कर रहे हैं दूसरे वैज्ञानिक। इसलिए अपनी मेंटालिटी मजबूत रखें। मैं कह रहा हूं वक्त कैसा भी हो, अच्छे लोगों को साथ में रखें, आपका बुरा वक्त भी अच्छा हो जाएगा। और बुरे लोगों के साथ में रहोगे या साथ में रखोगे तो अच्छा वक्त भी बुरा हो जाएगा। विभीषण रावण का पक्ष छोड़ के क्यों आया? उसे पता था कि ये व्यक्ति बुरा हो चुका है, अब इसका बुरा वक्त आने वाला है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छा वक्त बना रहेगा, अच्छा वक्त बना रहेगा। आप देखो कि घर के दादा, बूढ़ी माँ, इनका जब देहावसान हो जाए, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, देखना व्यापार में अंतर आ जाता है। अथवा बहन की शादी हो गई, उसका पुण्य बहुत तेज था, तो आप देखो अंतर आ जाता है। जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसा आपका लाइफ स्टाइल हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो माइंड सेट भी अच्छा रहता है। इसलिए अपना शारीरिक वाचनिक बल बढ़ाएं, शब्दों पर भी कंट्रोल करके चलना, शब्दों को भी पावरफुल बनाना। आपके शब्द जो अट्रैक्ट करते हैं दुनिया को, वो कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर पाती। लेकिन इन सारे बल, इन सबसे ऊंचा एक बल है, उसका नाम है पुण्य बल। जिसने अपना पुण्य बल आजमा लिया, उसने सब कुछ कर लिया। पुण्य बल, वो पुण्य आपको प्रभु की शरण और गुरु की चरण से ही मिलेगा। पुण्य बढ़ाओ, दया का काम करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो। इन सब चीजों से आपका पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बल बढ़ गया तो सब चलेगा। रावण के पास सैन्य बल ज्यादा था, रावण के पास मानसिक बल ज्यादा था, शारीरिक बल ज्यादा था, वाचनिक बल ज्यादा था। राम के पास तो कोई था ही नहीं, दो ही तो थे, राम लक्ष्मण। लेकिन राम के पास पुण्य बल था। उस पुण्य बल के दम पर राम ने रावण की लंका लगा दी। कैसे लगा दी? पुण्य बल। मैं भी इसी बल पर विश्वास करता हूं। चाहे आप साधु हो या एक सामान्य श्रावक हो, साधक हो या कुछ भी हो, राजनीति हर जगह चलती है। लेकिन वो राजनीति आपके ऊपर तभी हावी नहीं होती जब आपके पास पुण्य होता है। मैं इसलिए हर व्यक्ति को अंदर तक आने नहीं देता हूं। कमरे की बात नहीं कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं अंदर आने उन्हीं को देता हूं जिनमें योग्यताएं होती हैं, जो समर्पित होते हैं। जरूरी नहीं है कि समर्पित व्यक्ति यहीं बैठा रहे, हो सकता है सालों साल में एक बार भी आए, लेकिन वो जो समर्पण रहता है वो दिल से रहता है। इसलिए समर्पित लोगों के साथ रहें, समर्पित लोगों को साथ में रहें, सही लोगों के साथ रहें, तो बुरा वक्त भी अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के साथ रहे, अच्छा वक्त भी बुरा हो जाएगा। जो होगा अच्छा होगा। सिर्फ अपना पुण्य बढ़ाओ, अपना लक बढ़ाओ। अगर आप लकीएस्ट हो जाओगे तो हर कोई आपको एक्सेप्ट करेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की